साथियों, आज की क्लास में हम हल करेंगे प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट प्रवाह 2 ब्रिज कार्यपुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 पेज नंबर 22 से पेज नंबर 25। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, आपके विचार से सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। सही पे सही और गलत पे गलत लगाना है। कहें बिना हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल चलानी चाहिए। क्या ये सही है? ये गलत है। कहें भोजन करने से पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए। तो ये सही है। ग हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। यह भी सही है। ग व्यर्थ में पानी बहाना अच्छी बात है। तो ये गलत है। प्रश्न 2, पृथ्वी को धरा भी कहते हैं। निम्नलिखित को क्या कहते हैं? तो ये इनके पर्यायवाची बताने हैं। बादल, बादल को हम जलद भी कहते हैं। सागर, सागर को हम समुद्र भी कहते हैं। नदी, नदी को हम सरिता भी कहते हैं। मां, मां को जननी भी कहते हैं। प्रश्न 3, कौन क्या करता है लिखिए। डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है? मरीजों का इलाज करता है। मरीजों का इलाज करता है। अध्यापक, अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। विद्यार्थियों को पढ़ाता है। किसान खेत में अनाज उगाता है। खेत में अनाज उगाता है। पुलिस चोर को पकड़ती है। चोर को पकड़ती है। अगला प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। क, चूहा छोटा होता है जबकि बिल्ली बड़ी होती है। ख, हाथी का वजन अधिक होता है, चूहे का वजन क्या होगा? कम। चूहे का वजन कम होता है। गए वर्षा को कचौरी पसंद है, हर्षा को ठंडी लस्सी। तो यहाँ गर्म, क्योंकि इसका विलोम शब्द लिखना है। ग है श्यामपट्ट का रंग काला होता है जबकि चौक का रंग सफेद सफेद होता है। तो यहाँ छोटा, बड़ा या बड़ी, गर्म, अधिक, कम, गर्म, ठंडी, काला, सफेद। तो ये विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न 5, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। इनमें से हमें संज्ञा शब्द छांट के लिखना है। कहें बोतल में पानी है। तो यहाँ बोतल और पानी संज्ञा शब्द हैं, तो लिखेंगे हम बोतल, पानी। कहें कविता भोजन बनाती है। कविता और भोजन संज्ञा शब्द हैं।
कविता, भोजन। ग है बीना जयपुर जा रही है, तो बीना जयपुर, बीना और जयपुर, तो ये संज्ञा शब्द हैं। ग है पवन पतंग उड़ा रहा है, पवन और पतंग संज्ञा शब्द हैं, पवन और पतंग। तो विद्यार्थियों ये संज्ञा शब्द थे, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 6, उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूर्ण कीजिए। हमें विराम चिन्ह लगाने हैं। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो यहाँ पूर्ण विराम। श्यामा, राधा, कमला और रेखा, तो यहाँ श्यामा अल्प विराम, राधा अल्प विराम, कमला और रेखा खेत पर गई हुई है। मां ने कहा न जाने मेरी बच्चियां कैसी होगी, तो यहाँ प्रश्नवाचक हो जाएगा। पिता ने पूछा बच्चियां कब गई थी, यहाँ भी प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न 7, उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ में उचित शब्द लिख के वाक्य पूरा करना है। सोन मेरे लिए खिलौने लाया था, तो यहाँ आएगा लिए। मम्मी ने छोटे भैया को गोद में उठाया, तो यहाँ आएगा को। दिनेश दुकानदार पुस्तकें खरीद, दिनेश ने दुकानदार से, तो यहाँ आएगा दिनेश ने दुकानदार से पुस्तकें खरीदी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य निर्माण कीजिए। क है साधन है भेजने के समाचार क्या क्या, तो यहाँ समाचार भेजने के क्या क्या साधन हैं। समाचार भेजने के क्या क्या साधन हैं। ख है झुंड एक था उड़ कबूतरों का रहा, कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था, तो यहां से लिखेंगे कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था। प्रश्न 9, गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए, हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो यहाँ है नीम, नीम से हम क्या बनाएंगे, नीम का पेड़ उपयोगी होता है, नीम का पेड़ बड़ा उपयोगी होता है। ख है टेलीविजन, टेलीविजन पर हम समाचार सुन व देख सकते हैं, टेलीविजन पर हम समाचार सुन व देख सकते हैं। ग है मच्छर, तो मच्छर से मलेरिया होता है,
या फैलता है, मच्छर से मलेरिया फैलता है। साबुन, तो हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए, हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न 11। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। हमें ये गद्यांश पढ़ना है और नीचे उत्तर दे रखे हैं, उनके हमें प्रश्न बनाने हैं। मैना नाम की एक छोटी बच्ची थी, उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। नाना साहब देश की आज़ादी चाहते थे, मैना भी उनके विचारों से सहमत थी। अंग्रेज इस बात पर उन दोनों से नाराज थे। अंग्रेजों ने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों सकुशल बाहर आ गए। तो देखिए उत्तर बता रखे अपने को, प्रश्न बनाने। छोटी बच्ची का नाम मैना था, तो प्रश्न इसका क्या बन सकता है? छोटी बच्ची का नाम क्या था? छोटी बच्ची का नाम क्या था? तो छोटी बच्ची का नाम मैना था। ख है, इसका उत्तर दे रखा है मैना के पिता का नाम नाना फडणवीस था। तो हम इसका प्रश्न बना सकते हैं, मैना के पिता का नाम क्या था? मैना के पिता का नाम क्या था? तो मैना के पिता का नाम नाना फडणवीस था। गए, इसका उत्तर दे रखा है अंग्रेजों ने महल में आग लगवा दी। तो फ्रेंड्स इसके प्रश्न बन सकते हैं कि महल में किसने आग लगवा दी थी? तो अंग्रेजों ने। या अंग्रेजों ने महल में क्या किया? यह भी प्रश्न बन सकता है। तो हम लिखेंगे किसने महल में आग लगवा दी? तो अंग्रेजों ने महल में आग लगवा दी। गए, इसका उत्तर है नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे। दोनों बाहर कैसे आ गए थे? तो हम लिखेंगे नाना, या किसकी बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे? तो हम नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे। तो हम लिख सकते हैं किसकी बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे। तो नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 12। नीचे अखबार की कतरन दी गई है, उसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जयपुर 4 मार्च राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 30 मार्च तक खेलकूद आदि क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि के लिए 5 से 15 आयु वर्ग के बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बच्चों के नाम की अनुशंसा निर्वाचित संस्थाएं करेगी। नामित बच्चों को स्वर्ण पदक के साथ 20,000 रुपये नगद दिए जाएंगे। यहां देखिए कहें यह खबर कहां से प्रकाशित हुई? तो जयपुर से। तो यह खबर जयपुर से प्रकाशित हुई है। ये इसका उत्तर हो गया। चलिए आगे। ख है, बाल पुरस्कार के बारे में किसने बताया?
तो किसने बताया? कलेक्टर ने। कलेक्टर ने बाल पुरस्कार के बारे में बताया। गए पुरस्कार के लिए बच्चों के नाम की अभिशंसा कौन करेंगे? तो अभिशंसा कौन करेंगे? निर्वाचित संस्थाएं। पुरस्कार के लिए निर्वाचित संस्थाएं बच्चों के नाम की अभिशंसा करेंगी। बच्चों के नाम की अभिशंसा करेगी। गए पुरस्कार में क्या दिया जाएगा? तो पुरस्कार में स्वर्ण पदक के साथ 20,000 रुपये नगद। स्वर्ण पदक के साथ 20,000 रुपये नगद। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है प्रश्न 13। निम्नलिखित चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। ये चित्र देखना है और इसके चित्र से अपने को अपने विचार लिखने हैं। तो देखिए ये चित्र में क्या है? गांव में मेला लगा हुआ है, झूले लगे हुए हैं और ये चाट की दुकानें हैं, अलग अलग खिलौने की दुकानें हैं, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। तो ये अपन लिख सकते हैं, गांव में मेला लगा है, बच्चे जवान एवं बूढ़े व्यक्ति सभी मेला देखने जाते हैं। मेले में खिलौने की दुकानें हैं, मेले में झूले लगे हुए हैं, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हम और भी विचार इस चित्र के माध्यम से लिख सकते हैं। तो हमें अपने अपने विचार लिखने हैं इसमें। अगला है प्रश्न 14। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत निराला भारत अपना, हिमगिरी मुकुट मनोहर है, जंगल पर्वत नदियां मिट्टी खाने पुण्य धरोहर हैं, कण कण में सूरज की किरणें नित उग ऊर्जा बढ़ती हैं, अनुपम आबहवा के कारण 6 ऋतुओं की धरती है। तो यहाँ क है उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक हो जाएगा अपना भारत। अपना भारत। कहें पुण्य धरोहर किसे कहा गया है? जंगल पर्वत नदियों मिट्टी खाने, इनको पुण्य धरोहर कहा गया है। तो हम लिख सकते हैं जंगल पर्वत नदियां मिट्टी एवं खानों को पुण्य धरोहर कहा गया है। ग है हमारी धरती को 6 ऋतुओं की धरती कहा गया है।
6 ऋतुओं के नाम लिखिए। तो 6 ऋतुओं के नाम लिखेंगे हम। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, इसके साथ साथ बसंत ऋतु, शरद ऋतु, और हेमंत ऋतु। तो इस प्रकार से ये 6 ऋतुएं लिखी हमने। अगला है ग, हम भारत की धरती को कैसे सजा संवार सकते हैं। तो भारत की धरती को हम कैसे सजा संवार सकते हैं? अधिक से अधिक पेड़ लगाकर और उनकी सुरक्षा करके, प्रदूषण को रोककर, जलाशयों को साफ सुथरा रखकर, जलाशयों को साफ सुथरा रखकर हम भारत की धरती को सजा संवार सकते हैं। तो इस प्रकार से हम और भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है प्रश्न 15, बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। तो यहाँ देखिए हमें पत्र लिखना है। जैसे कि हम पत्र कहाँ से लिख रहे हैं, तो उदयपुर से, तो उदयपुर लिखेंगे। उदयपुर 7 फरवरी 23। अब 7 फरवरी का पत्र है तो हम अपने मित्र को लिखेंगे, प्रिय मित्र रमेश, नमस्ते। आप सभी सकुशल होंगे। इसी कामना के साथ खुशी का समाचार यह है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 18 फरवरी 2023 को है। आप सभी को या आपको परिवार सहित विवाह में आना है। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम। एवं छोटे भाई को मेरा प्यार कहना। तुम्हारा मित्र
विशाल। तो इस प्रकार से हमने पत्र लिखा। आप भी पत्र अपने मित्र को लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न 16। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता लेकर एक कहानी लिखिए। एक दर्जी हाथी रोटी खिलाना, दुकान, रास्ते में जाता, नदी पानी नहाता पीता, एक दिन सुई चुभाना, सुन दर्द कीचड़ फैलाना, कपड़े खराब हो गए, दुखी हुआ। तो ये दर्जी और हाथी वाली कहानी है। हम लिखेंगे एक हाथी प्रतिदिन नदी पर पानी पीने एवं नहाने जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी प्रतिदिन हाथी को रोटी खिलाता था। एक दिन दर्जी के लड़के ने मजाक में हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। हाथी को दर्द हुआ। वह नदी पर गया और अपनी सूंड में कीचड़ भरकर लाया और दर्जी की दुकान में फैला दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। दर्जी बड़ा दुखी हुआ। आ गया समझ में? इस प्रकार से हमने दर्जी और हाथी वाली कहानी लिखी। आप भी लिख सकते हैं और कहानी सुना सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक हमारा वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।